पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इस शुभ अवसर पर श्री मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं को विशेष विधि विधान के साथ सिंह द्वार पर लाया जाता है। इसके बाद उन्हें उनके भव्य रथों पर आसीन किया जाता है। इस प्रक्रिया को पहांडी कहा जाता है, जिसमें भगवान की प्रतिमाओं को भक्तगण प्रेम और श्रद्धा के साथ कंधों पर झुलाते हुए रथ तक ले जाते हैं। हर साल लाखों की संख्या में देश विदेश से आए श्रद्धालु इस पवित्र रथ यात्रा का साक्षी बनने पुरी पहुंचते हैं। रथ यात्रा में भगवान की प्रतिमाओं को रथों पर स्थापित करने के बाद भक्तों द्वारा रथों को रस्सियों से खींचकर श्री गुंडिचा मंदिर तक ले जाया जाता है। ये मंदिर श्री जगन्नाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है और इसे भगवान जगन्नाथ, दाऊ बलभद्र और माता सुभद्रा की मौसी का घर माना जाता है। रथ यात्रा का ये उत्सव भक्ति, परंपरा और सामूहिक श्रद्धा का अनुपम संगम है। लेकिन सवाल उठता है कि देवी गुंडिचा भगवान जगन्नाथ, दाऊ बलभद्र और माता सुभद्रा की मौसी कैसे बनी? इस प्रश्न का उत्तर एक प्राचीन कथा में छिपा है, जो उत्कल के राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी रानी गुंडिचा से जुड़ा है। जब राजा इंद्रद्युम्न और रानी गुंडिचा ने भगवान नील माधव के लिए भव्य श्री मंदिर का निर्माण करवाया, तब सबसे बड़ा प्रश्न था कि मंदिर और देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा। प्राण प्रतिष्ठा के बिना मंदिर में पूजा संभव नहीं थी। तब इस कार्य के लिए योग्य ब्राह्मण की खोज शुरू हुई। इसी दौरान देवर्षि नारद उत्कल पहुंचे। राजा ने उनसे प्राण प्रतिष्ठा के लिए पुरोहित बनने का आग्रह किया, लेकिन नारद ने कहा कि इस दिव्य कार्य के लिए केवल ब्रह्मदेव ही उपयुक्त हैं। उन्होंने राजा को सलाह दी कि वे ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मदेव को आमंत्रित करें। राजा इस प्रस्ताव के लिए तुरंत तैयार हो गए, लेकिन नारद ने उन्हें चेतावनी दी कि ब्रह्मलोक जाने और लौटने में धरती पर कई शताब्दियां बीत जाएंगी। इस दौरान उनका राज्य, परिवार और परिजन शायद ही जीवित रहें। पुरी का नीलांचल क्षेत्र भी पूरी तरह बदल सकता है। नारद ने सुझाव दिया कि राजा जाने से पहले 100 कुएं, जलाशय और यात्रियों के लिए सराय बनवाएं। साथ ही 100 यज्ञ करवाकर पुरी क्षेत्र को पवित्र मंत्रों से सुरक्षित करें। इससे उनका राज्य और कीर्ति बनी रहेगी। राजा ने यह सुझाव मान लिया और सभी कार्य पूरे किए। जब राजा ब्रह्मलोक जाने को तैयार हुए, तो रानी गुंडिचा ने कहा कि वे उनकी प्रतीक्षा में प्राणायाम द्वारा समाधि में रहेंगी और तप करेंगी। उनके विश्वस्त सहयोगी विद्यापति और उनकी पत्नी ललिता ने रानी की सेवा करने और राज्य की देखभाल करने का वचन दिया। जब राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मदेव के साथ लौटे, तब एक समुद्री तूफान के कारण श्री मंदिर रेत से बाहर आ गया। राजा गालू माधव ने मंदिर की खुदाई शुरू कराई और इसे पुनर्स्थापित करने की तैयारी की। लेकिन इंद्रद्युम्न के लौटने पर उनके और गालू माधव के बीच मंदिर के स्वामित्व को लेकर विवाद हो गया। तब हनुमान जी संत के वेश में प्रकट हुए और उन्होंने गालू माधव को पूरी कथा सुनाई। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि इंद्रद्युम्न सत्य बोल रहे हैं, तो उन्हें मंदिर के गर्भगृह का द्वार खोजने को कहा जाए। इंद्रद्युम्न ने सहजता से गर्भगृह का मार्ग खोज लिया, जिसे गालू माधव के सैनिक और कारीगर नहीं ढूंढ पाए थे। गर्भगृह के प्रकट होने पर नीला प्रकाश फैल गया और मंदिर अपनी पूरी भव्यता के साथ सामने आया। उसी समय रानी गुंडिचा को अपने पति के लौटने का आभास हुआ और वे समाधि से जागी। उनके सामने एक युवा दंपति खड़ा था, जो विद्यापति और ललिता के वंशज थे। उन्होंने बताया कि उनकी कई पीढ़ियां रानी को माता मानकर पूजती आई हैं और उनकी तपस्या के कारण पूरी क्षेत्र आपदाओं से सुरक्षित रहा। रानी ने उन्हें श्री मंदिर ले जाने को कहा, जहां उनका राजा इंद्रद्युम्न से पुनर्मिलन हुआ। इधर राजा गालू माधव को सारी सच्चाई का पता चला और उन्होंने इंद्रद्युम्न की कीर्ति को स्वीकार किया। ब्रह्मदेव ने यज्ञ करवाकर रानी गुंडिचा और राजा इंद्रद्युम्न के हाथों भगवान जगन्नाथ, दाऊ बलभद्र और माता सुभद्रा की प्राण प्रतिष्ठा कराई।
प्रतिष्ठा के बाद भगवान प्रकट हुए और राजा को वरदान मांगने को कहा। राजा ने पहला वर मांगा कि मंदिर निर्माण में सहयोग करने वाले सभी श्रमिकों और सैनिकों पर भगवान की कृपा बनी रहे। दूसरा वर मांगा कि जगन्नाथ कथा में उनके भक्त विश्ववसु, विद्यापति और ललिता का नाम सदा लिया जाए। तीसरा वर मांगा कि रानी गुंडिचा, जिन्होंने मातृत्व सुख का त्याग कर तप किया, उन्हें भगवान के चरणों में विशेष स्थान मिले। अंत में उन्होंने मांगा कि मंदिर में दर्शन करने वाले सभी श्रद्धालुओं को धर्म पथ पर चलने का आशीर्वाद मिले। जब भगवान ने और मांगने को कहा तो राजा ने कहा कि उनके साक्षात दर्शन के बाद उनकी कोई लालसा शेष नहीं है। भगवान ने सभी वरदान स्वीकार किए और कहा कि विश्ववसु, विद्यापति और ललिता के वंशज मंदिर के मुख्य पुजारी होंगे और श्रमिकों की पीढ़ियां मंदिर की सेवा में रहेंगी। भगवान ने रानी गुंडिचा को संबोधित करते हुए कहा, आपने माता की तरह मेरी प्रतीक्षा की। आप मेरी माँ के समान हैं, इसलिए आज से आप मेरी मौसी गुंडिचा देवी हैं। मैं हर वर्ष रथ यात्रा के माध्यम से आपके पास आऊंगा। उन्होंने घोषणा की कि रानी के तपस्थल को गुंडिचा मंदिर के रूप में मान्यता मिलेगी, जो एक शक्ति पीठ के समान होगा। भगवान ने ये भी वरदान दिया कि पुरी के प्रत्येक राजा को रथ यात्रा मार्ग को स्वर्ण झाड़ू से बुहारने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये प्रथा छेरा पहरा के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार पुरी का श्री मंदिर भगवान नारायण का वैकुंठ और जगन्नाथ का घर बन गया। आज भी श्री मंदिर में पूजा अर्चना विद्यापति, ललिता और विश्ववसु के वंशज करते हैं, जिन्हें दैतापति कहा जाता है। मंदिर की अन्य सेवाओं में भी श्रमिकों के वंशज शामिल हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान का प्राकट्य माना जाता है और 15 दिन बाद रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भगवान अपनी मौसी गुंडिचा के पास जाते हैं।